बेटा डायमेंशन टॉपिक ख़त्म होने के बाद हमारा अगला टॉपिक आता है एरर। नाम से पता चल रहा है एरर का मतलब क्या होता है, गलती। अब ये छोटी की मात्रा थी, बड़ी की मात्रा थी, याद नहीं, ठीक है। अब बात आती है, अगर हम गलती की बात करें या एरर की बात करें तो मेज़रमेंट में किस किस तरीके का एरर आ सकता है। एक तो इंस्ट्रूमेंट ही गलत ले लिया हो आपने, ठीक है। पॉसिबल है कि भाई हमने एक स्केल लिया, उस स्केल को जब बनाया था तो उसकी डाई ही गलत थी, तो वो इंस्ट्रूमेंटल एरर हो गया। मैनुअल एरर मतलब किसी आदमी से गलती हो जाए, वो जो भी चीज़ वे कर रहा था, मान लो ये एक एग्जांपल ले लिया हमने, ये एक बैलेंस है जिस पे वो वे कर रहा है, और वो जब केजी में वे कर रहा है इस चीज़ को, तो उसने यहाँ ना देख के थोड़ा सा यहाँ पर उसने रीडिंग दे दी, तो वो आदमी की गलती है, मैनुअल एरर हो गया। यूनिट का एरर हो सकता है, यूनिट गलत ले ले। सिस्टम का एरर हो सकता है। सिस्टम मतलब जैसे मैंने आपको कहा, एक क्वेश्चन दिया जिसमें आपको 5 में 3 प्लस करना है, फिर उसमें 2 मल्टीप्लाई करना है, फिर उसको 5 से डिवाइड करना है। आपने सब कुछ सेम लिया, लेकिन बस एक चीज़ गलत कर दी, 5 को पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर उसमें 2 ऐड कर दिया, और फिर उसमें से 5 माइनस कर दिया, तो आंसर तो गलत आएगा। तो ये सिस्टमेटिकल एरर हो गया, आपने जो सिस्टम यूज़ किया वो गलत था। रैंडम एरर मतलब आप कर तो सब कुछ ठीक रहे हो, लेकिन कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं, जैसे आप एक बॉब के ऑसिलेशन की रीडिंग ले रहे हो, लेकिन वहाँ पे पंखा चल रहा है, एयर फ्रिक्शन है, या और छोटी मोटी चीज़ें हैं, जैसे स्ट्रिंग होनी चाहिए इन इलास्टिक लेकिन थोड़ी सी इलास्टिक है, तो वो छोटे मोटे एरर पैदा करेगी, उसको हम रैंडम एरर कहेंगे। उनको हम एक ही तरीके से निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ़ रीडिंग्स बढ़ा के। नंबर ऑफ़ रीडिंग्स जो आप एक्सपेरिमेंट की ले रहे हो वो इंक्रीज़ करके हम उस एरर को कम कर सकते हैं। एक होता है आपका ज़ीरो एरर या लीस्ट काउंट एरर। ये ज़ीरो एरर या लीस्ट काउंट एरर क्या होता है? पहले तो आपको लीस्ट काउंट का मतलब पता होना चाहिए। देखो, मान लो ये आपका स्केल है, ठीक है, घर में देखा होगा ना, जो आप यूज़ भी करते हो, आपके ज्योमेट्री में होता है, 0 से 15 सेंटीमीटर तक का है। अब 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में उसमें 10 डिवीज़न है, तो सबसे छोटी वैल्यू जो वो काउंट कर सकता है वो है 1/10 सेंटीमीटर या 1 मिलीमीटर। अब मैं कहता हूँ इस स्केल से आप 0.05 मिलीमीटर मेज़र करो, तो आप कहोगे कि भैया हम कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इसका लीस्ट काउंट एरर आ जाता है। इसका लीस्ट काउंट 1/10 सेंटीमीटर है, उससे छोटी चीज़ें मेज़र ही नहीं कर सकता, ठीक है। ज़ीरो एरर लीस्ट काउंट एरर को भी बोल देते हैं, और ज़ीरो एरर का मतलब होता है जहाँ से आप मेज़र कर रहे हो वहाँ पे गलती आ रही है। स्टार्टिंग पॉइंट 0 ये होना चाहिए, लेकिन इसकी स्केल की रीडिंग जो है वो 1 से स्टार्ट होती है। तो अब जब भी ये चलेगा और ये जहाँ पे भी जाके रुकेगा, तो आप उसमें से 1 माइनस कर देंगे। जैसे 30 रीडिंग आई, उसमें से 1 माइनस कर दोगे तो 29 होगी उसकी वैल्यू। क्यों? क्योंकि उसका 0 नहीं है, 1 है, तो उसको ज़ीरो एरर कह देते हैं या इनिशियल एरर कह देते हैं। आगे अच्छा, अभी बताया था एरर को दूर करने के लिए हम रीडिंग लेते हैं। अब हमने 20 रीडिंग ले ली, मान लो किसी एक एक्सपेरिमेंट को कर रहे थे जिसमें हम टाइम पीरियड कैलकुलेट कर रहे थे, और वहाँ पे हमने 20 रीडिंग ली। तो उन 20 रीडिंग का अगर हम मीन निकालें तो हमें वो एवरेज वैल्यू मिल जाएगी जो बार बार रिपीट कर रही है, और उसमें एरर कम होगा। तो उसको हमने बोला मीन एरर। मीन एरर क्या होता है? जितनी भी रीडिंग्स थी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ दैट रीडिंग्स। जैसे 20 बोली थी तो यहाँ से 20 पे डिवाइड कर दो, और यहाँ वो 20 वैल्यू रख दो, उनको ऐड करके। मीन तो वैसे भी आपको पता है, एवरेज निकल कर आ जाएगी उसकी। फिर बारी आती है एब्सोल्यूट एरर की। ये एब्सोल्यूट एरर में जो डेल्टा है, ये मैंने आपको मैथमेटिकल टूल्स में एक टॉपिक पढ़ाया था, डिफरेंशिएशन, वहाँ पे डी डेल्टा या करली का इस्तेमाल किया था। तो ये डेल्टा स्मॉल चेंज का रोल प्ले कर रहा है। डेल्टा का मतलब क्या है? स्मॉल चेंज, या इसको आप एरर भी कह सकते हो। अब इस चैप्टर में जब भी हमें एरर दिखाना होगा तो हम डेल्टा लगा देंगे उसके आगे, ठीक है। तो डेल्टा AM का मतलब एब्सोल्यूट एरर,
एब्सोल्यूट एरर का मतलब फिर से m का मतलब तो मीन ही है, तो डेल्टा m का मतलब डेल्टा a1 प्लस डेल्टा a2 अप टू डेल्टा an का मीन। मीन निकालने के लिए हम n से डिवाइड करते हैं, कर दिया। लेकिन ये डेल्टा a1 है क्या भैया? डेल्टा a1 है a मीन जो हमने पहले निकाला था माइनस a1 की वैल्यू। याद रखो ये पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको मॉड में डाल दिया। ये सारी वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ठीक है। अब हमने इसका यहाँ पर देखो पहले ही कर रखा है, हमने इसका सम किया इन सब डेल्टा वैल्यूज़ का और उनको n से डिवाइड कर दिया, हमें मिल गई एब्सोल्यूट एरर की वैल्यू। आगे चलते हैं। अच्छा ये बात लिख रखी है, एरर ऑलवेज पॉजिटिव। रिलेटिव एरर क्या है आपका? रिलेटिव एरर होता है एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन एरर, और परसेंटेज एरर रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100। इन चारों फॉर्मूलों को एक बारी देख लो। अब मैं इनके ऊपर एक एग्जांपल कराने वाला हूं, एनसीईआरटी का एग्जांपल है 2.7। देखो अच्छा पहले ये ना आपको फिजिकल क्वांटिटी को एरर की रिप्रेजेंटेशन में समझा रहा है। देखो मान लो कोई फिजिकल क्वांटिटी P है। फिजिकल क्वांटिटी आपको पता है वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टाइम वगैरह वगैरह। वैसे ही एक हमने एग्जांपल के तौर पे P फिजिकल क्वांटिटी ले ली, तो एरर रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा उसका? P प्लस माइनस डेल्टा P। तो ये है आपकी वैल्यू और प्लस माइनस को जो फॉलो कर रही है वो है आपका एरर। प्लस माइनस का मतलब है इसमें कोई चीज़ जुड़ सकती है या माइनस हो सकती है, फिक्स नहीं है वैल्यू, ठीक है। अच्छा अगर हमें पता चल जाए कि एरर ऐड करना है सिर्फ, तो पता चल गया, या सब्ट्रैक्ट करना है सिर्फ, तो वो एरर किस बात का रहा? वो तो हमारे को आइडेंटिफाई हो गया, ठीक है। तो P आपकी वैल्यू और डेल्टा P आपका एरर। वैल्यू को आप मीन एरर और एरर को आप एब्सोल्यूट एरर भी कह सकते हो, ठीक है। तो अब मैंने कहा अगर आपका मीन एरर P है, एब्सोल्यूट एरर डेल्टा P है, तो रिलेटिव एरर होगा डेल्टा P बाय P और परसेंटेज एरर होगा डेल्टा P बाय P मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। आगे चलो, ये रहा वो एग्जाम्पल 2.7। कहता है वी मेजर द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। एक सिंपल पेंडुलम के ऑसिलेशन को हम मेजर कर रहे हैं। इन सक्सेसिव मेजरमेंट द रीडिंग्स टर्न आउट टू बी 2.63 सेकेंड, 2.56 सेकेंड, 2.42 सेकेंड, 2.71 सेकेंड एंड 2.80 सेकेंड। मतलब 5 रीडिंग लिए इसने। कैलकुलेट करो सारे एरर। ये रही आपकी रीडिंग ली। अब सब रीडिंग को 5 से डिवाइड कर दिया ऐड करके, ठीक है। तो उससे मीन एरर आ गया 2.62 सेकेंड, ठीक है। आ जाओ, अब बारी आती है एब्सोल्यूट एरर की। एब्सोल्यूट एरर है आपका डेल्टा A1 डेल्टा A2 डॉट 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 डेल्टा A5 डिवाइडेड बाय 5। तो उसके लिए हमें सारी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कैसे निकालेंगे? मीन एरर माइनस A1, मीन एरर माइनस A2 एंड सो ऑन। तो जब मैंने इनको माइनस किया तो रीडिंग क्या आई? ये याद रखना, ये माइनस में आई होंगी, लेकिन सब पे मॉड लगा था इसलिए ये सारी वैल्यू पॉजिटिव बन गई। चाहे पॉजिटिव आए चाहे नेगेटिव आए, हमें इसको पॉजिटिव ही लेना है। फिर हमने इसकी एवरेज निकाली, 5 से डिवाइड किया, ये लो ये वैल्यू एवरेज 0.01 वगैरह वगैरह, इन सबको 5 से डिवाइड करा तो आया 0.11 सेकेंड। ये आपका डेल्टा A है, ठीक है। रिलेटिव एरर डेल्टा AM डिवाइडेड बाय AM, यानी कि 0.11 मल्टीप्लाइड बाय 2.62, ये वैल्यू आ गई 0.041। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो परसेंटेज एरर आ जाएगा, ठीक है। रिप्रेजेंट भी कर रखा है, देखो रिप्रेजेंट करना चाहूँ तो डेल्टा AM प्लस माइनस AM। कितना है डेल्टा AM? 0, ये गलत लिखा हुआ है बेटा, इसको ठीक करो। डेल्टा AM नहीं, AM प्लस माइनस डेल्टा AM,
जगह बनानी पड़ेगी। देखो ये गलत लिखा हुआ था या कुछ समझा रहा हूँगा उस वक्त। ये देखो AM प्लस माइनस डेल्टा AM। अब यहाँ पे आपका AM कितना है 2.62 प्लस माइनस 0.11, ये आया आपका रिप्रेजेंटेशन एरर का। चलें आगे। एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, रिप्रेजेंटेशन, इस पूरे क्वेश्चन का हो गया। अब हम अलजेब्रिकल सम, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और पावर पे एरर के फॉर्मूले बनाएंगे। आप जानते हो सम क्या होता है, दिखाई दे रहा है x इज इक्वल्स टू a प्लस बी। तो उसके लिए एरर क्या हो जाएगा, ध्यान रखना मैंने रिलेटिव फॉर्म में लिखा है डेल्टा x बाय एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा a प्लस बी डिवाइडेड बाय a प्लस बी। अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट खोलूँगा तो डेल्टा a प्लस डेल्टा b डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ये सम के लिए हो गया। सब्ट्रैक्शन के लिए x इज इक्वल्स टू a माइनस बी, डेल्टा x बाय एक्स इज इक्वल्स टू डेल्टा a माइनस बी डिवाइडेड बाय a माइनस बी। अब अगर आप इसका ब्रैकेट खोलोगे तो आएगा तो पहले माइनस ही, दिखाता हूँ मैं आपको, आएगा तो पहले यहाँ पे माइनस ही, लेकिन इसको हम प्लस में कन्वर्ट कर देंगे। क्यों? क्योंकि एरर ऑलवेज पॉजिटिव, एरर कभी नेगेटिव नहीं होता। ठीक है, यहाँ लिख भी दिया एरर आर ऑलवेज एडिटिव इन नेचर। अब बारी आती है आपकी मल्टीप्लिकेशन की। मल्टीप्लिकेशन में एक बात ध्यान रखनी है बेटा, ये जो हाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं a मल्टीप्लाइड बाय b, वो एडिशन बन जाता है। मैं बताता हूँ क्यों बनता है। लॉग पढ़ा था आपने, लॉग में मल्टीप्लिकेशन एडिशन और डिवीज़न सब्ट्रैक्शन बन जाता है, तो वहीं से आया है ये। हम करते क्या है, एरर निकालने के लिए जब हम एरर का एक्सप्रेशन निकालते हैं तो पहले हम लॉग लेते हैं, फिर उसका डिफ्रेंसिएशन करते हैं, तो ये इक्वेशन अपने आप बन जाती है। अब डिवीज़न लिया a डिवाइडेड बाय b, तो डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b, तो डेल्टा x बाय एक्स ये आ गया। अब आप कहोगे भैया यहाँ डिवीज़न के लिए तो सब्ट्रैक्शन आना चाहिए था। हाँ जी, लेकिन फिर वही एरर कभी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, इसलिए एडिशन आ गया। लॉग में पढ़ा था पावर आगे आ जाती है, आ गई पावर आगे। ठीक है, डेल्टा x बाय एक्स इज इक्वल्स टू बी डेल्टा a बाय a। एक्सप्रेशन मैंने आपको समझा ही दिया था, एक बार इसको देख लो, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो, और ये एक्सप्रेशन आपको लर्न भी होने चाहिए। आगे चलते हैं। अब एक एग्जांपल उठाते हैं, एनसीईआरटी का ये 2.8। द टेम्परेचर ऑफ टू बॉडीज मेजर्ड बाय थर्मोमीटर आर T1 इज इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस और T2 इज इक्वल्स टू 50 प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेट द टेम्परेचर डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब, इस डिफरेंस का क्या मतलब है बेटा, हमें सब्ट्रैक्ट करना है। एंड एरर, एक तो डिफरेंस निकालो और एक उनमें एरर निकालो देयर इन। देखो इसकी वैल्यू को देखो, इस वैल्यू में दो चीज़ें दिखाई दे रही है हमें, एक वैल्यू एक एरर, फिर से वैल्यू और एरर। तो अगर मैं T2 और T1 को माइनस कर दूंगा, यानी कि इस वैल्यू को 50 में से 20 माइनस कर दूंगा, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 30। और जब एरर माइनस करूंगा तो एरर तो माइनस होता नहीं है, ऐड हो जाएगा, 0.5 प्लस 0.5 1 बन जाएगा। देखो यहाँ वैल्यू देखो, T1 कितना दिखाई दे रहा है आपको, 20 प्लस माइनस भी आएगा यहाँ पर, 20 प्लस माइनस 0.5, और T2 कितना दिखाई दे रहा है, 50 प्लस माइनस 0.5। मैंने सारी बातें लिख दी हैं। 20 यहाँ पे वैल्यू है, 0.5 यहाँ पे एरर है, 50 यहाँ पे वैल्यू है, 0.5 यहाँ पे एरर है। वैल्यू को आप मीन एरर कह सकते हो और एरर को एब्सोल्यूट एरर। ठीक है, आगे चलो। अब चेंज इन टेम्परेचर कितना बैठा आपका, चेंज इन टेम्परेचर को हमने T डैश मान लिया,
और उसके एरर को डेल्टा टी डैश इसे एक ब्रैकेट में डालो तो पूरा एक्सप्रेशन हो जाएगा। अब देखो, अब यहाँ कहता है ये टी डैश कितना आएगा 50 माइनस 20, क्योंकि वैल्यू तो सब्ट्रैक्ट हो सकती है तो कर दिया वैल्यू को सब्ट्रैक्ट, लेकिन एरर्स ऐड ही होता है, ये लिखा भी है देखो हिंदी में। तो डेल्टा टी कितना आ जाएगा आपका 0.5 प्लस 0.5 यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस। ये दो वैल्यू आ गई। एक्सप्रेशन में कैसे लिखोगे 30 यानी कि वैल्यू प्लस माइनस 1 यानी कि एरर। हो गया काम, देख लो इसको आराम से। तो हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 2.8 आ गया। इसके अंदर हमने सब्ट्रैक्शन देखा था। अगला देखते हैं 2.9। यहां वैल्यू आपको दे रखी है, कहता है द रेजिस्टेंस R इज इक्वल्स टू V बाय I, वेयर V इज इक्वल्स टू दिस एंड I इज इक्वल्स टू दैट, फाइंड द परसेंटेज एरर इन R। पहले लिख लो V क्या है, 100 प्लस माइनस 5। यहां पे आपका 100 क्या है वैल्यू, 5 क्या है एरर, ठीक है। तो ये है आपका V और ये है आपका डेल्टा V, ठीक है। चलो I क्या है 10 प्लस माइनस 0.2, ठीक है। ये क्या है वैल्यू और ये क्या है एरर। तो फिर वही, ये आपका I है, ये आपका डेल्टा I है। हमें तो R निकालना है। R का एक्सप्रेशन क्या है डिवीज़न का। तो जब एरर का एक्सप्रेशन बनाएंगे तो हम डिवीज़न वाला ही बनाएंगे, डेल्टा V बाय V प्लस डेल्टा I बाय I। तो डेल्टा R बाय R क्या हो जाएगा, डेल्टा V कितना था देखना पड़ेगा 5, V 100, डेल्टा I 0.2 बाय 10। ये पॉइंट हटाओगे तो एक ज़ीरो आ जाएगी, तो 5 बाय 100 प्लस 2 बाय 100 डेल्टा R बाय R। तो रिलेटिव एरर तो आ गया आपका 7 बाय 100। उसने मांगा क्या है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कितना होगा, रिलेटिव एरर मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि 7 बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 100 यानी कि 7%। आ गया परसेंटेज एरर। बोलो आसान है क्वेश्चन। आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड रिलेटिव एरर इन Z। जरा देखना क्या कह रहा है ये। रिलेटिव एरर तो निकाल लेंगे, पहले Z है क्या, A रेज टू द पावर 4, B रेज टू द पावर 1 बाय 3, C D रेज टू द पावर 3 बाय 2। रिलेटिव एरर डेल्टा Z बाय Z, 4 आगे डेल्टा A बाय A प्लस 1 बाय 3 डेल्टा B बाय B, डिवीज़न के लिए माइनस डेल्टा C बाय C माइनस पावर आगे डेल्टा D बाय D। लेकिन एरर सब्ट्रैक्ट नहीं होता इसलिए ऐड कर दिया, बन गया एक्सप्रेशन। सिर्फ इसने एक्सप्रेशन मांगा है, वैल्यू तो दी नहीं है। चलो आगे चलते हैं। ये क्या लिख रखा है परसेंटेज एरर ऑफ B C D। अच्छा ये ऐसे समझा रखा है, अब करो इसको। आगे देखते हैं। अच्छा काम करते हैं, इस क्वेश्चन को आप खुद करना, मैं यहाँ पे A B C D की वैल्यू लिख देता हूँ। मान लो A है 10 प्लस माइनस 0.1, B है 5 प्लस माइनस 0.7, C है 3 प्लस माइनस 0.01 और D है 10 प्लस माइनस 1। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाओ। आगे चलते हैं। ये एक एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। कहता है एक फिजिकल क्वांटिटी है P। पहले उस फिजिकल क्वांटिटी P को खोलो। P वैल्यू क्या है, A क्यूब B स्क्वायर रूट C
डी। तो डेल्टा पी बाई पी क्या बनेगा आपका, क्यूब डेल्टा ए बाई ए प्लस 2 डेल्टा बी बाई बी प्लस हाफ डेल्टा सी बाई सी प्लस डेल्टा डी बाई डी। ठीक है, गिवन क्या है हमें क्वेश्चन में, पढ़ते हैं। द परसेंटेज एरर ऑफ मेजरमेंट इन ए बी सी डी आर 1%, 3%, 4% और 2%। हमें परसेंटेज एरर दिया है और परसेंटेज एरर पी में निकालना है। बेटा इसका अगला क्वेश्चन जो है वो एरर का नहीं है, वो मैं बाद में बताऊंगा। यहाँ पे आपको परसेंटेज एरर दिया है ए का, एक मिनट देख लो कितना था, 1 3 4 2। परसेंटेज एरर दिया है बी का, परसेंटेज एरर दिया है सी का और परसेंटेज एरर दिया है डी का। अब आप इन सबको, इस इक्वेशन को देखो पहले तो, इस इक्वेशन में जो आपको दिया है इसको परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करो। ये क्या हो गया, इस पूरी इक्वेशन को परसेंटेज एरर में कन्वर्ट करो, नहीं बन रहा हमसे इसको यार। चलो आगे चलते हैं। तो पूरी इक्वेशन को परसेंटेज एरर में कन्वर्ट कर रहे हैं। डेल्टा पी बाई पी इंटू 100 इज इक्वल्स टू, पावर याद रखनी पड़ेगी, 3 डेल्टा ए बाई ए इंटू 100 प्लस आगे क्या लिखा है देखता हूँ एक बारी। डेल्टा डी बाई डी में कुछ नहीं लिखा, सी में हाफ और बी में 2। ठीक है, अब ए की परसेंटेज कितनी थी, 1, बी की 3, सी की 4 और डी की 2। तो यहाँ से डेल्टा पी बाई पी इंटू 100, या आप इसको कह सकते हो परसेंटेज एरर ऑफ पी आया 3 + 6 और ये आपका कट के हो जाएगा 2। 3 + 6 9, 9 2 और 2 13%। कितना आया, 13%। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है ये। ठीक है, यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब इस क्वेश्चन को देखो, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 2.10, आसान सा एग्जाम्पल है, ज़रा ध्यान देना। क्या आपने ये केसेस पढ़ रखे हैं कि सीरीज़ क्या होता है, पैरेलल क्या होता है, 10th क्लास में था, याद करो। तो यहाँ वो कहता है 2 सर्किट है, 2 आपके पास रजिस्टर है जिनको 2 सर्किट में कन्वर्ट किया जाता है, एक सीरीज़ में एक पैरेलल में। पहले हम वो रजिस्टर देख लें। R1 100 ± 3 ओम, R2 200 ± 4 ओम। तो सीरीज़ में क्या होगा, R1 + R2, पैरेलल में 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 + 1/R2। 100 + 200 कितना हुआ, 300 और 1/100 + 200 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, देखते हैं। 200 ही ले लेते हैं, 2 और 1 3। आरपी कितना आ गया, इसको इन्वर्स कर दो, 200/3 66.6 अप्रॉक्स। ठीक है, आपके पास आरपी आ गया और आर सीरीज आ गया। अब एरर कैसे निकालेंगे, डेल्टा आरएस, वो तो सिंपल है, उनका डेल्टा पार्ट जोड़ दो। देखता हूँ क्या है डेल्टा पार्ट, 3 और 4, डेल्टा R1 + डेल्टा R2
3 + 4 यानी कि 7 ओम। तो सीरीज़ आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, आर सीरीज़ प्लस माइनस डेल्टा आर से, यानी कि कितना था 300 ± 7। सीरीज़ के बाद बारी आती है पैरेलल की। पैरेलल के लिए ये रहा एक्सप्रेशन, ये एनसीईआरटी नहीं दिया है। इन्वर्स का कोई एक्सप्रेशन मैंने आपको नहीं कराऊंगा वैसे। डेल्टा आर पैरेलल डिवाइडेड बाय आर पैरेलल का स्क्वायर, डेल्टा R1 डिवाइडेड बाय R1 का स्क्वायर, डेल्टा R2 डिवाइडेड बाय R2 का स्क्वायर। ज़रा वैल्यू देखना, डेल्टा RP होगा, RP यानी कि 66.6 का स्क्वायर, डेल्टा R1 होगा आपका, देखता हूँ 3 और 4 है, 3 4 नीचे 100 और 200, ठीक है। सारी चीज़ें हैं आपके पास, सिर्फ डेल्टा RP नहीं है, आ जाएगा, हो गया क्वेश्चन खत्म। देख लो ज़रा आराम से इसको। तो ये था आपका एनसीईआरटी के हिसाब से तो इतने ही क्वेश्चन है एरर के। अब इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे लेंथ, मेजरमेंट एंड पैरेलैक्स। तब